नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं च्यवनप्राश की। क्या है ये च्यवनप्राश और सर्वप्रथम इसे किसने बनाया और आजकल जो बन रहा है ये कैसे बन रहा है, इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेके मैं आया हूँ। पहला जो सवाल है कि च्यवनप्राश क्या है। आचार्य चरक चिकित्सा स्थान के प्रथम अध्याय रसायन अध्याय में कहते हैं कि लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादीनाम रसायनम, अर्थात उत्तम रसादि धातुओं को प्राप्त करने का जो उपाय है वह रसायन है। और इसी बात को आचार्य सारंगधर ने कहा, जरा व्याधि को नाश करने का जो उपाय है वो रसायन है। अब जरा और व्याधि क्या है? जरा मतलब बुढ़ापा और व्याधि जो देख ही रहे हैं आप, कोरोना जैसी व्याधियां चल रही हैं। तो च्यवनप्राश एक रसायन है, ऐसा आयुर्वेद में है। आजकल जो च्यवनप्राश के लिए बोला जा रहा है इम्यूनो मॉड्यूलेटर, कोरोना जैसी व्याधियों को नाश करने के लिए इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है। तो वैदिक काल से ही च्यवनप्राश रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ रहा है। अब बात आती है कि सर्वप्रथम इसे किसने बनाया। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। बात उस समय की है जब च्यवन ऋषि वन में तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते उनके शरीर पर दीमक ने अपना घर बना लिया था और उनका शरीर बांबी से दब गया था और उनके बांबी से केवल आंखें नजर आ रही थीं। और उसी समय सुकन्या नाम की राजकुमारी अपने पिता और सैनिकों के साथ जंगल में आती है और अनजाने में वो कांटे चुभो देती है, जिससे वो दर्द से कराह जाते हैं और उन सभी को श्राप दे देते हैं। उस श्राप से बचने के स्वरूप सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से हो जाता है। अब विवाह तो हो जाता है, परंतु तपस्या करते करते उनका शरीर एकदम से जर्जर हो जाता है और वो वृद्ध भी थे। इसलिए जब उन्हें संतान प्राप्ति करने की इच्छा जागृत होती है तो उन्होंने देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों को याद किया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अश्विनी कुमार कोई एक व्यक्ति नहीं थे, वो दो थे, जिनमें से प्रथम का नाम नासत्य और द्वितीय दस्र थे। तो पृथ्वी पर वो आते हैं और च्यवन ऋषि को रसायन का पात्र देते हैं। वह रसायन खाकर च्यवन ऋषि युवा हो जाते हैं और वही रसायन बाद में च्यवनप्राश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए, खाया किसने? च्यवन ऋषि ने। और बनाया किसने? अश्विनी कुमारों ने। और नाम क्या पड़ा? च्यवनप्राश।